लो जी लो, इनकी पतंग तो उड़ गई है मस्त भाई, हवा भी सही चल रही है, देखो ना कितनी बड़ी पतंग उड़ा दी। अच्छा पॉपुलर बन गया मैं तो भाई यहाँ पे इंडिया से आके ना, सब लोग मुझे ही देखते हैं। अरे एक पतंग आई कट के, ये किसकी पतंग है भाई? 我们没有负35号，只有0号。 समझ नहीं आ रहा अंकल जी हमको, आप क्या बोल रहे हो? चलो जी, गर्मा गर्म मसालेदार मैगी रेडी। सो गुड। You should cook more. विच इज बेटर, चाइनीज नूडल्स और दिस वन? 4,000 रुपए का टोल टैक्स, 650 किलोमीटर। तो भाई इस टाइम पे हम चाइना के एक एक्सप्रेस वे पे है, अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियन को लेके आए हुए थे, और भाई बीच एक्सप्रेस वे पे ही जो है वो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, कुछ दिक्कत आ गई है गाड़ी के अंदर। बट प्लीज महिंद्रा वालों, अगर कोई देख रहा है महिंद्रा से, तो इसका सोल्यूशन निकालो जल्दी से जल्दी। सॉफ्टवेयर का इशू है, हार्डवेयर का इशू, आई डोंट नो। भाई यहाँ पे मशीन देखो, पानी की डिस्पेंसर वाली ना किस तरह से लगी हुई है। अपना पेमेंट करो अपनी कार्ड से, और जितना लीटर चाहिए इस तरह का कैन लाओ, इसके अंदर खोल के डाल दो, और मस्त फ्रेश पीने वाला पानी मिल जाएगा। नहीं आओ। तो चलो जी, हमने तो बैग वैग पैक करके चेकआउट कर दिया है। जो मेरा व्लॉगिंग वाला मोबाइल है, इसमें तो भैया स्टोरेज फुल हो गई है, 1 TB था जबकि, तो अभी इसको डिलीट करनी पड़ेगी फुटेजेस, तभी चालू होगा शूट करना। ये खड़ी है भाई अपनी गाड़ी होटल की बैक साइड में, बैक नहीं मतलब थोड़ी साइड में पार्किंग थी वहीं पर ही। तो सामान वगैरह करते हैं लोड, और आज भाई ये भी डालना है अपना वॉशर फ्लूइड ना, खाली पड़ी है क्योंकि गाड़ी आगे, तो विंडशील्ड बहुत ज्यादा गंदी हो रही है मच्छर से। पहले बैग लगाते फिर करते हैं तेरी तो जय। तो ये हमने यहीं से खरीदा था चाइना से ना भाई, डालने के लिए। अब इसको डायरेक्ट ही मिला देते हैं, पानी की तो अपने पास थोड़ी शॉर्टेज है, और पानी महंगा भी है यहाँ पे। ये ना एंटी फ्रीज वाला है भाई, -35 डिग्री तक ये जमेगा नहीं। तो अब तो खैर इतना टेम्परेचर आएगा नहीं, बट स्टिल हमने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा डाल दो। गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर दी है भाई, जल्दी जल्दी हो जाए। आज इतनी ठंड हो नहीं रही है वैसे, रात को तो -7 पहुंच गया था टेम्परेचर, बट इस टाइम पे अभी +2 है। तो अभी जैसे जैसे थोड़ी धूप आएगी तो सही हो जाएगा सीन। जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं भाई सारा, और फिर उसके बाद कटते हैं। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 30 दिसंबर 2023। मैं हूं अभी चाइना के खूबसूरत शहर लंगजाऊ में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे, एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही ज्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई। जैसे आपने लंदन सीरीज को सपोर्ट दिखाया, वैसे ही इस सीरीज को भी दिखाना भाई। लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार देना है। बाकी आज की जो हमारी जर्नी है ना, वो है भाई गंसू प्रोविंस की कैपिटल सिटी लंजो से शैनशी प्रोविंस की कैपिटल सिटी शियान तक, जो कि अराउंड भाई 652 किलोमीटर है। गूगल मैप अराउंड 7 आवर्स दिखा रहा है। लेट्स सी कैसे हाईवे होते हैं। कल हम चले थे भाई जिक्वेन करके एक सिटी थी वहां से, और हमें पहुंचना था शियान तक। तो टोटल था 1400 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 800 किलोमीटर के आसपास हमने कल कर लिए थे, और बचे हुए आज करेंगे। तो आज फाइनली शियान पहुंच जाएंगे, और कल भाई मनाएंगे वहां पे 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर। धमाके से स्वागत करेंगे चाइना के अंदर। ओके जी, तो अभी फटाफट चलते हैं। बाकी अगर आप भी मेरी तरह पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ भाई बिना पैसे खर्चे, और साथ ही साथ ट्रैवल करते करते पैसा भी कमाना चाहते हो, तो भाई मैंने अपनी वेबसाइट indianbackpacker.in पे एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। वहां जाके एनरोल करो और सीखो पूरा वर्ल्ड फ्री में कैसे ट्रैवल करे। ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं, काफी लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं भाई ट्रैवल करने के लिए, तो आप क्यों वेट कर रहे हो। साथ ही साथ जितने भी लोग कोर्स में एनरोल करेंगे, मंथली एक वेबिनार भी होगा, तो ऐसे 1-on-1 ना वीडियो कॉल भी कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। बट वो अभी मैं चाइना से एग्जिट करूंगा तभी हो पाएगा, यहाँ पे थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है ना, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है जी, हम निकलते हैं भाई फटाफट से। डीजल अपना आधे से ज्यादा टैंक है, तो मेरे हिसाब से अभी रेंज देख लेता हूँ मैं। 200 किलोमीटर तो मिनिमम चली जाएगी भाई मेरे हिसाब से, ज़्यादा ही चल जाएगी वैसे, 200 तो कम बोल रहा हूँ मैं। हाँ ये देखो भाई 291 और 10 की एवरेज के हिसाब से ठीक है, मतलब 250 किलोमीटर भी चल गई तो फिर एक ब्रेक लूँगा ही मैं 1.5-2 घंटे बाद, तब उतर के फ्यूल अप करवा लूँगा। ओ भाई साहब फंस गया मैं तो सही में, निकल गया। हाँ तो मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि हम वैसे तो भाई हाईवे पे ही रुक सकते थे बाहर होटल लेके, बट सिटी के अंदर इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे भाई पूरे चाइना की एक बहुत फेमस और इनकी मदर रिवर जिसका नाम है येलो रिवर, वो भाई यहाँ से ही बहती है, तो उसको देखना तो बनता था ना भाई, इसलिए अंदर आना पड़ा हमें। तो आपको भी दिखाते हैं। एक्चुअल में पूरे चाइना में 2 ही रिवर फेमस है, एक येलो और एक और नाम था, पर वो हमारे रास्ते में नहीं पड़ेगी। तो अब येलो पड़ रही थी तो भैया
क्यों ना देखे, है ना। तो गाइड कह रहे हैं कि अपना गाड़ी यहाँ लगा दो और वो सामने चले जाओ, वहां से दिखेगी। आ जाओ जल्दी आ जाओ, चलो 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 जल्दी जल्दी रोड पार कर लेते हैं भाई बीच में से। रोक दो भैया, उड़ाना नहीं है हमें, उड़ाना नहीं है। हाँ देखो इन्होंने ये ना प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट ही बना रखा है यहाँ पे ना। एंड काफी सारे लोग आपको यहाँ पे रनिंग करते हुए, वॉक करते हुए दिखेंगे। एंड वो सामने देखो भाई चाइना की फेमस येलो रिवर, वो भाई साहब पतंग उड़ाई जा रही है। देखो कैसे, बटरफ्लाई वाली है या चील बाज वाली है ना। तो अभी ये यहाँ से उड़ाएंगे भाई। काफ़ी लोग हैं, ये देखो भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा यार, है ना। जी लो, इनकी पतंग तो उड़ गई है मस्त भाई, हवा भी सही चल रही है। देखो ना कितनी बड़ी पतंग उड़ा दी। खैर इंडिया में तो इससे भाई 100 गुना बड़ी पतंगे भी देखी है मैंने, पर इनकी चक्री देखो कैसी है भाई, प्लास्टिक की है ना। अपने इंडिया में ना कुछ साल पहले चाइना का मांझा आता था प्लास्टिक वाला, बहुत फेमस हुआ था वो, क्योंकि सस्ता होता था और भाई कोई भी पेच से लगा दे भाई कटता ही नहीं था वो जल्दी से। बट फिर उसकी वजह से काफ़ी सारे ना एक्सीडेंट्स होने लगे थे, जैसे रोड पे चलते चलते कईयों के गले में अटक जाती थी और वो टूटती नहीं थी जल्दी से, तो लोग इंजर्ड हो जाते थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने शायद से बैन कर दिया था कि प्लास्टिक वाला चाइनीज मांझा अलाउड नहीं है। और आपको मैं इनका मांझा दिखाता हूँ भाई साहब, वो उस प्लास्टिक वाले मांझे से भी डबल है। नी हाओ, हेलो भाई साहब मस्त लोग हैं यहाँ के। अच्छा पॉपुलर बन गया मैं तो भाई यहाँ पे इंडिया से आके ना, सब लोग मुझे ही देखते हैं। अरे एक पतंग आई कट के, ये किसकी पतंग है भाई? बच्चे लूट रहे हैं इंडिया की तरह, देखो यहाँ पे भी भाई साहब ने लूट ली। इन्हीं की तो नहीं है कहीं, पता नहीं। देखो इनका मांझा दिखाता हूँ। नी हाओ, नी हाओ। ये देखो भाई, कैन यू शो? पूरा भाई रस्सी है, रस्सी प्रॉपर, देख रहे हो, मतलब मांझा नहीं है रस्सी है, तो प्लास्टिक की, और इस तरह की चक्री है। हाँ नहीं आओ साइकिल चला रहे हैं, गैस बांधते हैं, शाम को भैंस बांधते हैं। भैंस कह रहा है शाम को भैंस बांधते इसी रस्सी से पर सही है भाई, उड़ गई। और भी उड़ रही है वो, देखो आपको दूर दिख रही है। एक तो ये रही भाई, थोड़ा ब्लर सी हो रही है, ये रही। काफ़ी लोग हैं और हमारी फ़ोटो ली जा रही है। देखो हेलो नी हाओ, नी हाओ। टिकटॉक है हाँ यार, टिकटॉक का ना भाई क्रेजी वाला सीन है यहाँ पे तो भैया। लोग मतलब हर कोई टिकटॉक बनाता भी है और यूज़ भी करता है, तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। चलो हम रिवर देखते हैं। हाँ चील वाली पतंग है, असली लग रही है। हेलो नी हाओ, नी हाओ सब टूरिस्ट हैं। नी हाओ एक ही वर्ड आता है भाई मुझे, नी हाओ। तो जो दिखे उसको नी हाओ बोल दो। नी हाओ का मतलब है हेलो और क्या बोल सकते हैं भाई। अरे बच्चे यहाँ भी रोते हैं तो भाई रास्ता तो नहीं है, यहाँ से ऐसे चढ़ चढ़ के जाना पड़ रहा है थोड़ा। हाँ यार मुंबई की मरीन ड्राइव जैसा सीन नहीं लग रहा, बस सामने ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं है, इस तरह के पहाड़ और ऊपर वो है। और कितना सही लग रहा है भाई, देखना। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, हालांकि हमारे पास टाइम की कमी है भाई, ऑलरेडी हम लेट है, मतलब 7 घंटे की जर्नी है, तो 8-9 बज जाएंगे रात के। बट ठीक है, अब आए हैं तो आधा घंटा और सही है, क्या बात होगी ऐसी। ये देखो भाई चाइना की लड़कियां लड़के सब आए हुए हैं यहाँ पे, फैमिली वगैरह, मस्त अपना धूप भी सेक रहे हैं और साथ ही साथ में पानी के भी मजे ले रहे हैं। तो येलो रिवर इसे बोलते तो है, और ये तो हमारे गाइड कह रहे थे प्रॉपर येलो कलर है, बट इतना प्रॉपर भी नहीं है भाई, मतलब हल्का हल्का टोन आ रहा है येलो का, आपको वीडियो में नहीं समझ आएगा, बट इतना भी प्रॉपर पीला नहीं है कि आपको अलग से ही दिखे। ये देखो है ना, किनारे पे तो नॉर्मल पानी है, ज़्यादा कुछ फ़र्क थोड़ी लग रहा है। वहाँ आप देखोगे तो हल्का सा ग्रीनिश या येलोइश टोन आपको लगेगा। हाँ, उधर की तरफ है, थोड़ा ज़्यादा दिखाता हूँ, वो देखो भाई। और येलो भी क्या है, तो ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा मैला सा पानी हो, बट इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, ऐसा वो बोल रहे थे। अभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्या दिक्कत होगी अचानक से, वरना मैं आपको थोड़े फैक्ट बताता इस रिवर के बारे में कि कितनी लंबी रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। बट 2 ही रिवर है जो मेन है यहाँ की, उसमें से एक ही है। नी हाओ। बच्चा तो भैया देख रहे हो अपने ही जोन में है। एंड ऊपर ये क्या बना हुआ है भाई, कोई किला टाइप का ना, या हो सकता है होटल हो, रिजॉर्ट हो, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि टूरिस्टी एरिया तो है। देखो येलो रिवर जब यहाँ से जाती है, इसलिए लोग आए हुए इतने, मतलब इसी सिटी के नहीं है ये सब, हो सकता है कुछ कुछ इसी सिटी के हो, और ज़्यादातर दूसरी सिटीज़ के हैं। पर फॉरेनर कोई नहीं है, हम ही हैं 2 बस और कोई नहीं दिख रहा मुझे यहाँ। नीचे देख देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि भाई बड़े बड़े पत्थर है, जरा सा ही पैर वैर मुड़ गया ना तो गाड़ी मैं नहीं चलानी है पूरी ट्रिप में, और ऐसी तैसी मच जाएगी फिर ट्रिप की। गन तो भाई लोग यहाँ भी मारते हैं, देखना कपड़े फेंक जाते हैं। ये तो खैर मेरे को लग रहा है पानी में से आता होगा, कुछ बड़ा गंद नहीं दिख रहा मुझे, जैसे अपना कोई बियर की बोतलें फेंक देता है कई जगहों पे, है ना, वो सब नहीं दिख रहा। नॉर्मल ये थैली वाली दिख रही है जो पानी से ही आई होगी मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मुझे लगता है। ये देखो भाई यहाँ पे लोग जो है वो स्पीड बोट भी चला रहे हैं, और बहुत तेज़ स्पीड है भाई। तो ये वो ये टूरिस्ट के लिए होगी, आप भी मतलब कर सकते हो अगर आओगे तो। काफ़ी सारी बोट चल रही है, और मैं क्या उस तरफ से चल रही है, वो देखो वो दिख रहा है आपको, बड़ी वाली शिप भी, बोट भी है वहाँ पे ये वाली, और छोटी छोटी बोट्स भी चल रही है, और वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे भी खैर
बट उधर कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। धूप निकली हुई है ना आज अच्छी, इसलिए मेरे को लग रहा है ज़्यादा भीड़ है। और आज क्या सैटरडे है ना? हाँ सैटरडे है, इसलिए भी लोग हो सकता है आए हुए हो। चलो जी भाई 10-15 मिनट बिता लिए यहाँ पे। सब लोग तो हमें ही देखे जा रहे हैं, कुछ लोग तो फोन से फोटो खींच रहे जैसे हम किसी दूसरे प्लेनेट से एलियन आ गए हैं। खैर इनके लिए तो काइंड ऑफ हम एलियन ही है, क्योंकि भाई यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट का आना बहुत रेयर है। सब लोग बीजिंग शंघाई यहाँ तो चले जाते हैं, लेकिन इन वाले पार्ट्स में कोई नहीं आते। तो इनके लिए तो यही है कि भाई कैसे कोई ऐसे मतलब हमारे जैसा दिखने वाला इंसान आया है। बट लोग अच्छे हैं भाई, स्माइल पास कर रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, हेलो मतलब नी हाओ बोल रहे हैं, तो मज़ा आया। चलो गाड़ी में बैठते हैं, अब चलते हैं। नहीं आओ, ये देखो भाई इस तरह से ये पतंगे जो है ना बनाते हैं जोड़ जोड़ के। बैम्बू स्टिक्स है ये, पता नहीं कौन सी स्टिक है, पर ये इस तरह के देखो प्लास्टिक के टुकड़े हैं, इसमें घुसा देते हैं। कैन यू शो? ये देखो भाई बन गई ना पूरी ऐसे चील वाली पतंग है ये, और मस्त उड़ेगी। यहाँ पे जो है वो अपना धागा बनता है और उड़ाते हैं ये। तो आई गेस न्यू ईयर पास में है, कल है ना, तो इसलिए लोग आके उड़ा रहे हैं। बाकी पता नहीं, क्योंकि मैं इनसे पूछूंगा तो इन्हें समझ नहीं आएगा। थैंक यू। और दूसरी चीज़ गूगल ट्रांसलेट चल नहीं रहा, नेट नहीं है अपने पास इसलिए। और भी देखो भाई इनके पास काफ़ी सारी पतंगे हैं। ये देखो भाई प्रॉपर ना हो भाई, देख रहे हो? मतलब ऊपर आसमान में उड़े तो कौए और वो तो डर ही जाए कि एक्चुअल में बाज है। ओके थैंक यू, बाय बाय। यहाँ पे अंकल जी पत्ते खेल रहे हैं अपने इंडिया की तरह ही। नहीं आओ आओ पत्ते खेलते हैं, इनके पत्ते लेके भाग जाऊँ? कौन सी खेल रहे हो अंकल जी? नहीं आओ नहीं हाँ, कौन सी वाली खेल रहे हो? तीन पत्ती नहीं, लूडो खेल रहे हैं हम तो। लूडो? हाँ खेलो खेलो अंकल जी, बढ़िया है। रिटायर्ड लाइफ, हम भी पत्ते ही खेलेंगे, ऐसे हैं बुढ़ापे में। ओ भाई साहब इनका चक्री देखो पूरी, भाई इन्होंने तो रस्सी वस्सी बांध रखी है, कितना भारी। हेलो नहीं आओ। ये तो थोड़े से अंकल जी गुस्से में लग रहे हैं, मार वार ना दे भाई, चलते हैं यहाँ से। चलो अपनी चील को उड़ाऊंगा, तुम्हें बताओ तुम्हें उड़ा दूंगी। सही बात है भाई, 99% लोग स्माइल देंगे फेस पे, और 1% होते हैं भाई थोड़े से वो हो जाते हैं कि उनके मुंह पे कोई कैमरा मार रहा है। तो ठीक है, मैं फिर करता भी नहीं ज़्यादा भाई। ये थोड़ा बीवी से नाराज था। बीवी से नाराज था? नहीं हाओ नहीं हाओ। ये भाई साहब फोटो खींच रहे हैं हमारे, देखो। सही है भाई, चिल सीन है। मतलब जो सोचा था ना चाइना के बारे में, उसका ओपोजिट ही निकला। मतलब देखो देश कोई भी कैसा भी हो भाई, मुझे मतलब नहीं है पॉलिटिकल चीज़ों से। हेलो नी हाओ नी हाओ। गन डिस्काउंट। वो देखो हाथ में बंदूक लेके डोल रहा बंदा। वो या डिस्काउंट, किल हिम किल हिम। हाँ तो मैं कह रहा था भाई, मुझे उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, बट लोगों को देखना है मुझे कि टूरिस्ट को कैसे ट्रीट करते हैं, और उसको मैं भाई 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। तगड़ा एक्सपीरियंस। और घूमने वाली भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 2,500-3 हज़ार में होटल मिल जाता है, खाना भी सस्ता है। बस अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि एजेंसी फ़ीस देनी पड़ती है भाई लाखों में। वो मैं आपको ट्रिप कह रहा हूँ, चाइना की सीरीज़ ख़त्म होएगी तो एंड वाले ब्लॉग में बताऊँगा। देखो अभी भी भाई काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं, हो पूरे ग्रुप भर के आ रहे हैं भाई लोग यहाँ पे। ओ भाई साहब देख रहे हो? एंड यहाँ देखो भाई ये साइकिलें खड़ी हुई है, आप इसको भी स्कैन पे करके रेंट ले सकते हो, और यहाँ पे जो है रिवर के साइड में चला सकते हो। येलो रिवर है तो ये देखो येलो साइकिल भी मिल रही है। रोको अंकल जी रोको, हमारे को जाने दो भाई, जाने दो। थैंक यू सो मच। आओ क्या कर रहे हो? फोन पीछे ही रह गया भाई। कोई नहीं आ जाओ। चलो भाई चले। हाँ हाथ जम गए बाहर रह के ना 5 मिनट में। बिल्डिंग देखना भाई कितनी ऊंची है, मेरे ख्याल से 25 या 30 मंजिल से तो ज़्यादा ही होगी है ना। और ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है सारा। एंड नीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, शोरूम बने हुए हैं, और गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई है। तो वही इंडिया वाली लेआउट है, जो प्रॉपर डेवलप्ड एरिया होते हैं ना वैसे वाला। ये खड़ी कर रखी है भाई गाड़ी। एक ये ना ये डी निकल गया भाई, मेरे को काफ़ी ना खल रहा है ये चीज़, तो कहीं से देखता हूँ प्रिंट हो जाएगा तो लगवा ही लूँगा, वरना इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया बाय रोड लिखा हुआ है, रोड की जगह है ना। ओ भाई साहब, अरे हाँ चढ़ते वक्त तो दिक्कत नहीं हुई भाई, थोड़ी उतरते वक्त थोड़ी सी हो गई थी। हीटर चलाओ भाई, हीटर चलाओ, बहुत ठंड है। सिटी तो भाई काफ़ी बड़ी और अच्छी खासी है, बट ट्रैफिक बहुत है। पिछले 20 मिनट से ना ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं भाई। और यहाँ की नंबर प्लेट देख लो आप, AK6J66। अरे भाई देख रहे हो, रेंज रोवर मेरी ड्रीम वाली, इंडिया में है आई गेस 3.5 या 4 करोड़ की भाई।
दी रेंज रोवर कहते हैं इज्जत से। गाड़ी तो एक नंबर की है, बट भाई वही बात है 4 करोड़, मतलब जिसके पास हो 400-500 करोड़ वो 4 करोड़ खर्च भी दे तो चलो इतना नहीं लगे। अब जिसके पास हो ही 4 करोड़ तो वो बेचारा 4 करोड़ ही खर्च देगा सारे हैं। पर लग तगड़ी लिया भाई, ब्लैक कलर में ना, बीस्ट एकदम। हमें लेफ्ट जाना है। अरे चलो हम तो बीच में आ चुके थे। इन शॉर्ट मतलब हमने सिग्नल नहीं तोड़ा। पुलिस वाले भी खड़े थे वैसे। हाँ यार, इन्होंने सारी मार्किंग ना रोड वोड पे अपना चाइनीज में कर रखी है। अब कोई टूरिस्ट आए तो भाई उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्या रूल है कैसे है। इंग्लिश में तो लिखना चाहिए ना भाई ये चीज़ें। अब इंग्लिश में होती तभी तो मैं पहचान पाऊंगा कि क्या लिखा है रोड पे। जो ऊपर बोर्ड देखो ये भी पूरे भाई चाइनीज में ही है सब कुछ A to Z। तो वही है भाई, दिक्कत होती है थोड़ी सी, पर नंबर समझ में आ जाते हैं कि 2 किलोमीटर बाद कुछ है, वरना तो है क्या ये नहीं पता चलता। थोड़े बहुत साइन है अपना इंग्लिश में, बट मेजोरिटी चाइनीज़ में लिखे हुआ है सब कुछ। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है हर देश को इंग्लिश में ही लिखनी चाहिए भाई, ताकि कोई टूरिस्ट आए अगर तो उसको दिक्कत ना हो कुछ भी। और सामने देखना बिल्डिंग वो हो, मस्त है यार, एकदम तगड़ा है शहर तो, खैर नो डाउट। ये जितने भी डिवाइडर पे पौधे लगे हुए हैं इन्होंने पन्नी चढ़ा रखी है प्लास्टिक के ऊपर, पता नहीं क्यों, देखना। और 1-2 पे नहीं, सब पे चढ़ा रखी है भाई, ये देखो। किसी को पता हो ना क्यों भाई, अजीब बात है यार, पहली बार देखा मैंने तो ऐसा कुछ। देखना पन्नी पन्नी हर जगह पे, कमाल है। Why there are polythene over plants? This polythene? Cool. Because? Too cold. Too cold. Keep the plant warm. ओके ओके। ये तो बोल रहे भाई सर्दी बहुत ज्यादा है इसलिए प्लांट जिंदा रहे तो लगा रखे, उनको गर्मी मिलती रहे। वैसे गाइड है हमारे, क्या तो सही रहे होंगे, हैं स्मार्ट ही है वैसे तो बहुत। जी लो, आज का फिर से टोल टैक्स शुरू। यहाँ पे लेते हैं वो टोकन सा जो देंगे प्लास्टिक का, और कल की तरह फिर हमें लूट लेंगे रात को शाम तक पहुँचते पहुँचते। भाई बहुत महंगे टोल टैक्स है, कसम से दिमाग खराब हो जाता है रेट देख के ना। कल भी इतना महंगा था। आज भाई आज से नंबर प्लेट ले लेंगे, कल भी भूल गए थे तो हमारे गाइड को जाना पड़ा इतनी दूर बेचारों को। तो जिन्होंने पुराने ब्लॉग नहीं देखे बता दूं, यहाँ पे टोल टैक्स शुरू होता है तो एक प्लास्टिक का टोकन सा दे देते हैं, और जब आप एक्सप्रेसवे हाईवे को एग्जिट करते हो तो वहां पे उनको दो वापस, और फिर पेमेंट बता देते हैं। वो तो बीच में बार बार रुकना नहीं पड़ता। तो ये देखो अभी ये नंबर प्लेट के साथ ये टोकन दे देते हैं भाई प्लास्टिक का। तो अभी ये संभाल के रखना है हमें, फाटक खुल चुका है। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसका नाम है भाई गनसू एक्सप्रेसवे, मतलब जो प्रोविंस का नाम है वही नाम है यहाँ का। आज खैर हम इस प्रोविंस को छोड़ के नेक्स्ट प्रोविंस में एंटर कर जाएंगे, और कैपिटल टू कैपिटल ही जा रहे हैं जैसे मैंने बताया था। ये देखो भाई, होती तो 2 लेन ही है, मतलब हमारी तरफ 2 लेन, 2 लेन दूसरी तरफ, बट काफी सही है भाई। 120 की स्पीड लिमिट होती है यहाँ के एक्सप्रेसवे पे, और हम मेंटेन कर लेते हैं 125 से 130, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। तो लेट्स गो भाई, भगाते हैं फटाफट से सीधा भाई। 250 किलोमीटर के आसपास का ये एक्सप्रेसवे है। भाई अपनी स्कॉर्पियन में ना एक दिक्कत थी जिसने मुझे लंदन ट्रिप में इतना ज़्यादा परेशान किया था ना भाई, क्या बताऊं। बस फिर मैं इंडिया गया, गाड़ी को महिंद्रा के सर्विस सेंटर लेके, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह किया और उन्होंने कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक तो 1 महीना हो चुका उस बात को, कोई दिक्कत जेन्युइनली नहीं आई। बट आज भाई वापस से अपनी स्कॉर्पियन में वही सेम दिक्कत आ गई है। एंड वो कौन सी दिक्कत है भाई? क्रूज कंट्रोल की। जी हाँ भाई, चलते चलते क्रूज कंट्रोल काम करना बंद हो गया है अपने। ये देखो भाई, क्रूज ऑन करूँगा, बटन दबा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा भाई, शो ही नहीं कर रहा। ना तो इस वाले बटन से चल रहा, ना इस वाले बटन से चल रहा। और यही लंदन ट्रिप में भी दिक्कत थी। बट अब ये पता सॉल्व कैसे होगा, मुझे गाड़ी को रोकना पड़ेगा, इंजन को ऑफ करना पड़ेगा, फिर इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, तब क्रूज कंट्रोल एक्टिव होगा वापस। मुझे तो लगा था यार जो उन्होंने अपडेट करा है उससे दिक्कत आएगी नहीं, और 1 महीना तो नहीं आई दिक्कत, बट आज वापस से वही प्रॉब्लम यार। अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या है कि चलो रोक के मैं स्टार्ट भी कर लूँ, बट ये जो एक्सप्रेस वे है इसमें रोकना अलाउड ही नहीं है भाई साइड में। ये जो इमरजेंसी लेन है, बहुत ही आपकी इमरजेंसी हो कुछ तभी आप रोक सकते हो,
वरना नहीं रोक सकते। तो अभी फ्यूल स्टेशन पता नहीं भाई कितनी आगे आएगा, कितनी देर में आएगा, कुछ नहीं पता। तब तक भाई समझ रहे हो बिना क्रूज़ कंट्रोल के चलानी पड़ेगी यार। तो यार कोई भी महिंद्रा से देख रहा है तो प्लीज़ इसका कुछ सोल्यूशन निकालो इस बार जब मैं इंडिया आऊँ, ताकि परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए अपने को। ये देखो भाई टनल शुरू हो गई है अराउंड 1700 मीटर की, यानी 1.5 किलोमीटर से आगे। तो लेट्स गो भाई, सीधा सीधा टनल में से निकलते हैं। भाई एक टनल ख़त्म हुई, इतने में ही दूसरी टनल भी शुरू होने वाली है और ये टनल है अराउंड 995 मीटर की, यानी कि ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबी। तो पहले 1.5 किलोमीटर की, फिर 1 किलोमीटर की। तो बीच में भी जगह क्यों छोड़ी भाई, इसको भी टनल ही बना देते, टोटली 3 किलोमीटर की टनल बन जाती मस्त एकदम, है ना। एक और टनल भाई, शिंगलोंग टनल इसका नाम है, 1250 मीटर की। देख रहे हो भाई, टनल पे टनल आई जा रही है। तीसरी टनल आ गई लगातार। गजब भाई गजब, पहाड़ वहाड़ इन्होंने प्रॉपर काट कूट के ही सब कुछ बना दिया है। चलो जी, अब मेरे को लग रहा है कोई टनल नहीं है, दूर दूर तक दिख तो नहीं रही, आएगी तो आपको दिखा देंगे भाई। बट 3 लगातार लंबी लंबी सारी टनल आई है। तो लो भाई, ये सर्विस स्टेशन आ गया है, फ्यूल पंप, पेट्रोल पंप वगैरह। हमें फ्यूल वैसे भरवा ही लेते हैं, अब चलो रोक ही रहे हैं। मैं तो वैसे क्रूज़ कंट्रोल के लिए रोक रहा हूँ, क्योंकि भाई एक्सप्रेस वे में ना बिना क्रूज़ कंट्रोल के बैंड बज जाती है, पैर से रेस देते रहो देते रहो देते रहो। उससे बेटर है अपना क्रूज़ पे सेट करो 110 120 और मस्त चलाओ। तो वो भाई साहब बहुत बड़ा है यार ये तो, देखना। अपन थोड़ा आगे चलते हैं और सीधा पेट्रोल पंप के वहीं रोकेंगे, ताकि टंकी भी फुल हो जाए और अपना क्रूज़ कंट्रोल का भी काम हो जाए। और सोहन ने अपनी टंकी भी खाली करनी है, तो वो भी खाली कर लेगा। लो जी लो, माइनस वाला ढूंढते हैं। अबे है ही नहीं इनके पास तो लग रहा है। हाँ वैसे ज़रूरत नहीं है, आज तो जीरो वाला ही डलवा लेते हैं। पर इनके पास तो जीरो भी नहीं दिख रहा, ये तो पेट्रोल है सारा, उधर तो नहीं है। डीजल डीजल, कैन यू आस्क हिम फॉर डीजल? 0 डिग्री। तो ये रहा भाई, हरे रंग की जो पाइप होती है ये डीजल होता है यहाँ पे, और 0 डिग्री वाला है ये। और अभी तो भाई माइनस वाला डलवा के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जितना भी डीजल डलवाएंगे वो सारा आज दिन में ही लग जाएगा। माइनस का फ़ायदा जब होता है जब रात को भी डीजल स्टोर रहे ना उसमें, तब। गाड़ी ऑफ कर दिए भाई, होपफुली जब चालू करूँ तो स्टार्ट कह रहा हूँ, क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव हो जाए। या फुल 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 只有0号， वट 我们没有负35号，只有0号。 समझ नहीं आ रहा अंकल जी हमको, आप क्या बोल रहे हो? उनसे पूछो ना, गाइड को बुलाओ क्या कह रहे हैं। या ही स्पीक्स चाइनीज। 让他给你翻译一下啊。 या व्हाट इज सेइंग? 就是只有0号。这样，व्हाट फुल? 那个啥。 पता नहीं भाई क्या बोल रहे, समझ ही नहीं आता। आप रेट देख लो भाई, 7.10 युआन, अराउंड भाई 86 रुपीज़ लीटर है। इंडिया से तो सस्ता ही है डीजल यहाँ पे, है ना। इंडिया में आई गैस कितना 90 पहुँच गया यार, 90 या 92 है। कुछ कुछ पार्ट में तो 100 के ऊपर भी है, राजस्थान में शायद। जो भाई जिस स्टेट से देख रहे हैं ना इंडिया में, सब लोग चलो पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस को ना कमेंट्स में लिख दो भर भर के, ठीक है। ताकि अगर कोई चाइना से ये वीडियो देखे ना, उसको मेरी लैंग्वेज तो नहीं समझ आएगी, बट कमेंट्स अगर वो पढ़े तो उसको पता चल जाए भाई कि कितने रुपए लीटर डीजल इंडिया में है और कितने रुपए यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी स्टेट से हो ना आप, सब लोग भाई भर दो कमेंट्स में एकदम तगड़े वाला। लगती तो भाई बीस्ट है गाड़ी अपनी, है। कई लोगों को लगता है मैं प्रमोशन कर रहा हूँ स्कॉर्पियन बोल के, बट ऐसा नहीं है भाई। पैसा तो हमें मिला नहीं है इस चीज़ का, और ना मैं कर रहा हूँ प्रमोट। अब देखो क्रूज़ कंट्रोल की दिक्कत आई तो आपको बता दिया ना मैंने कि भाई बीच एक्सप्रेसवे पे ख़राब हो गई अपनी गाड़ी। अगर पैसा मिला होता तो फिर बोलते थोड़ी ये चीज़ें। मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ भाई, जो मेरे साथ हो रहा है वो आपको बताता हूँ। मुझे अच्छी लगती है 99% टाइम पे ये गाड़ी। 1% पे कोई दिक्कत हो भी जाए तो क्या परेशानी है भाई, हैं। हर गाड़ी में होता है, मशीन है, कोई दिक्कत थोड़ी ऐसी। बट जेन्युइनली कोई महिंद्रा से देख रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ का सोल्यूशन निकालो। ये जो क्रूज़ कंट्रोल चलते चलते एक्सप्रेस वे पे बंद हो जाता है, क्या लफड़ा है ये। टोटल आया है भाई 36.62 लीटर, 260 युआन का। सोहन तो गया है जी सुसु करने, पैसा मैं निकाल के दे देता हूँ। होपफुली पड़ा हो अपने पास कैश, क्योंकि मैंने कुछ बैग में भी रख दिया था कैश ना। पड़ा है जी, पड़ा है, गैस पड़ा है। ये देखो भाई 100 के कितने पड़े, 3 ही पड़े हैं शायद से, है ना।
हाँ ये देखो, अगर आपको कंफ्यूजन होना तो भाई गूगल ट्रांसलेट से ये स्कैन कर लिया करो, इसमें लिखा होता है डीजल है या पेट्रोल है। वैसे तो ग्रीन वाले नोजल डीजल के ही है, और ये जो रेड कलर की मशीन लगी हुई है ये है भाई उसकी गैस की, अपना जो सीएनजी डलती है ना वो वाली भाई। और उधर देखोगे तो ये पूरे के पूरे भाई पेट्रोल के है, इस तरह से कुछ। तो स्टेशन तो बड़ा है, और यहाँ पे ये स्टोर भी अच्छे बने होते हैं यूरोप की तरह ही ना। जैसे यूरोप एंड यूके में हर पेट्रोल पंप पे एक सुपरमार्केट टाइप की बनी होती है, पानी लेना हो, खाने पीने का लेना हो, उसी तरह से यहाँ पे चाइना में भी है हर जगह। तिब्बत वाले रीजन में भी थी सोचो। पैसे तो वो कह रहे भाई अंदर दे के आने पड़ेंगे, तो अभी तो गाइड भी अंदर गए हुए हैं, सोहन भी गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकता ना, तो आने का वेट करता हूँ फिर दे देंगे। तो भाई ये खुद ही आ गए थे पैसे लेने के लिए, तो बढ़िया, अंदर नहीं जाना पड़ा मेरे को भी। यहाँ रख लेता हूँ यार, कभी कभी ना जरूरत पड़ जाती है। अब देखो भाई स्टार्ट करूँगा तो मेरे ख्याल से क्रूज़ कंट्रोल जो है वो ठीक हो जाना चाहिए। थोड़ा सा यहीं पे चला के देखता हूँ, खाली जगह है ना आगे, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव होता है भाई 40 की स्पीड के बाद ही। तो यहाँ पे 40 की स्पीड कैसे लेकर जाऊँगा यार मैं, कोशिश करके देख लेता हूँ भाई। ये सीधी सीधी रोड तो है यहाँ, क्या पता 40 की स्पीड में चल जाए। देखो यहाँ भी प्लांट्स पे ना वो लगा रखे भाई 40, चढ़ जा। हाँ चढ़ गई, क्रूज़ चल गया भाई, चल गया, लेट्स गो भाई। तो यही मैं कह रहा था, यही दिक्कत है इसमें, बस रोकनी पड़ती है गाड़ी। बेल्ट नहीं लगाई, लगा लेता हूँ, पार्किंग एरिया में ही था क्योंकि। तो भाई इस टाइम पे हम चाइना के एक एक्सप्रेस वे पे है, अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियन को लेके आए हुए थे, और भाई बीच एक्सप्रेस वे पे ही जो है वो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, कुछ दिक्कत आ गई है गाड़ी के अंदर, जो हमने भाई ठीक कर लिया है जस्ट इंजन को स्टार्ट एंड स्टॉप करके। तो अगर आपकी गाड़ी के साथ भी ऐसे ही कुछ क्रूज कंट्रोल का पंगा हो रहा है तो आप बस साइड में लगाओ, ऑन ऑफ करो और आपका सॉल्व हो जाएगा। बट प्लीज़ महिंद्रा वालों, अगर कोई देख रहा है महिंद्रा से, तो इसका सोल्यूशन निकालो जल्दी से जल्दी। सॉफ्टवेयर का इशू है, हार्डवेयर का इशू, आई डोंट नो, बट निकल जाना चाहिए, वरना कौन बार बार रोकेगा भाई। अब दिन में 3 बार बंद हो जाए क्रूज कंट्रोल, तो 3 बार रोकना चलाना, समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ी दिल की बात है भाई। तो मैंने सोचा यार कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ आज हमने, और पता नहीं अब आगे कहाँ रुकेंगे कहाँ पे नहीं रुकेंगे। लॉक कर दो गाड़ी। उतर गए वो भाई साहब भी ना। और यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है भाई, लेज वगैरह के ना पैकेट तो इनके पास है बट महंगे हैं। नी हाओ, व्हाट, फोन नो यूज़, No. ओके भाई, शायद से ये ना वो है डेट्स या खजूर जिसे कहते हैं ना, तो लग तो अच्छे रहे। एक पैकेट ले लेते हैं हनी वाला। और ये देखो भाई खीरे वाला फ्लेवर मिलता है यहाँ लेस का, तो ये भी ले लेते हैं। एक बादाम वगैरह मिल रहे हैं। क्यों लग रहा है वो काले वाले अंगूर है? अंगूर नहीं, हाँ जो भी होगा देखते हैं। ये है वो फ्रूट हमने जो उस दिन चाशनी वाला डूबा वो खाया था ना, बेबेरी, पता नहीं, यही समझ आ रहा है अभी तो फ़िलहाल के लिए। मूंगफली भी है भाई इनके पास, बस ये मीठी ना हो भाई, नमकीन ही हो तो अच्छा है। अभी कितने का है तो महंगा, बट भूख लग रही है तो अब क्या पैसे देखने भाई। ये है भाई इनके चिप्स ना, और ये सस्ते भी है, 50 रुपये का है जैसे ये, और लेज़ है 120 रुपये का। तो ओरिजिनल फ्लेवर है ये, 1-2 पैकेट अच्छे होंगे, ये ले लेते हैं। उठाना, ले लो, स्पाइसी फ्लेवर भी है। ओ ये क्या है भाई, ये ले लेते हैं ना, ये बढ़िया होगा ना 2 रखो, 2 वो ले लो टमाटर। टमाटर बेकार है, तुम खा लेना फिर, ये लो, मैं वो नहीं दूंगा लेकिन फिर बेटे याद रखना। ये भी 2 ले लो, अच्छे लग रहे हैं। ये टमाटो है ना, वो प्लेन है, मेरे को ये खाने हैं, तुम ये खाना, ठीक है। चलो, और क्या भाई इनके पास कुछ खाने लायक सामान तो भाई इतना सारा ले लिया, पैसे नहीं है मेरे को लग रहा है इतने सारे, है ना, तो गाइड से लेने पड़ेंगे। ओ ये मिल गया भाई, ये मस्त होता है, बड़ा टेस्टी। 2 पैकेट ले लो ये, चलो रख लो भाई, खाऊंगा मैं तो। ओरियो लेना है, क्रीम नहीं, ये लो। ये देखो भाई चाइनीज़ ओरियो, मतलब है तो ओरिजिनल ओरियो, चाइनीज़ में लिखा है, ये लो। 2 ले लूँ, ये पूरा स्टॉक भर लेते हैं गाड़ी में अपना ना। और क्या भाई, ये क्या मिल रहा है, पिज्ज़ा, ये लेना, नमकीन नहीं है ये बाबू, मीठा वाला है, ये अच्छा नहीं है, देख लो, मैंने टेस्ट कर रखा है, देखो ना, फीका सा। ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये वो वाला है जो हम इंडिया से नहीं लाए थे, बिस्किट ऊपर काजू लगे हुए थे ना, बढ़िया लग रहा है, ये ले लेते हैं। छोटा भी है इसमें, एक छोटा भी रख लो, खा लेंगे। ये रही भाई लोटो चोको पाई, बट ये नकली वाली है शायद, फिर भी ले लेते हैं भाई 2। आज चलन दो, आज बस बहुत पैसा आ रहा है सोहन, दबा के। पनीर बनेगा आज तो पनीर बनेगा, सही बात है। ये देखो, ये भी कुकी अच्छी है। और 50 ये ले लो, 50 पेटी मॉन्स्टर वाली, और 100 पेटी ले लो वहाँ से वो वाली पेप्सी, भर लो, सब कुछ भर लो यहाँ, जो है खाली कर दो, गाड़ी लाओ, अंदर ही लाओ गाड़ी, गाड़ी के अंदर ही डाल लेते हैं सीधा। कोक ले लेना, कोक नहीं, गंदी चीज़ें नहीं ज़्यादा। आइसक्रीम भी है बट गला ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं ले नहीं रहा। तो आई गेस इतना ही बहुत है भाई, और तो कुछ है नहीं यहाँ। ये क्या भाई, बिस्किट वाला केक कैसा सा है, ये सही लग रहा है नहीं ना। ये रे भाई बिस्किट देखो, क्रीम वाले है या नमकीन है, ये है नमकीन बिस्किट सोन, ये रे, ये नमकीन है, ये ले लो। प्रिंगल्स की तरह भी लेज़ मिलते हैं भाई, ये देखो यहाँ पे कुकुम्बर फ्लेवर, पता नहीं कुकुम्बर फ्लेवर का क्या शौक चढ़ रहा है इनको, है। नूडल्स है ये सारे, ये भी है चिप्स, एक देखो
चॉकलेट वाली चिप्स है। अब इतनी सारी चीज़ें ले तो ली भाई, इनमें से 50-60% भी अच्छी निकल जाए ना तो बढ़िया है भाई, वसूल हो जाएगा। टेस्ट वाइज बोल रहा हूँ अच्छी निकले। एल्पेनलीबे, अरे हाँ एल्पेनलीबे, देखो भाई ये छोड़ो। फरेरो रोशर मिल रही है, स्नीकर है ना, ना ये नहीं, चॉकलेट नहीं ज़्यादा, बस वो करवाओ, बिल करवाओ, काफ़ी है भाई, ज़्यादा हो गया मेरे को लग रहा है। 1,500-2,000 रुपये के आसपास का सामान हो गया शायद। इस तरह के देखो भाई मील भी मिल रही है यहाँ की, पर ये कौन सा मीट है अपन को नहीं पता भाई। दूध मिल रहा है पूरा पैकेट। पैसे ना हो ना तो गाइड से ले लेना, ठीक है, थोड़े से क्या दे देंगे फिर। हमारे पास कैश तो है बट अभी पाउच में नहीं है, बैग में पड़ा हुआ है मेरे सूटकेस में, तो जब वहाँ होटल पहुँचेंगे तब निकाल के दे देंगे। तो भाई जितना भी कैश पड़ा हुआ है सारा का सारा निकाल के खाली कर देते हैं अभी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ही गाइड से मांगेंगे, वरना तो अपना हो ही जाएगा काम। तो भाई 128.5 युआन का बिल बना है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूँ इंडिया के हिसाब से 1540 रुपये का, दे दो भाई। है चलो हो गया काम, शुक्र है भाई, हो गया पूरा काम। अब टोल टैक्स को देने के लिए नहीं होंगे, वो गाइड दे देंगे। तो वो जो भाई येलो रिवर थी ना, वो एक्चुअल में 5,600 किलोमीटर लंबी है एंड पूरी चाइना की सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट वन इज यांगसो रिवर। विच रिवर? यांगसो, यांगजू, यांगसू रिवर, यांगज़ रिवर, वो है भाई 6,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी। एंड येलो ना इस वक्त उसका पानी इसलिए नहीं था क्योंकि भाई विंटर टाइम है। एक्चुअल में समर टाइम में ना, ये जो सामने आप देख रहे हो ना पहाड़ है भाई मिट्टी वाले, तो समर टाइम में जैसी बारिश पड़ती है ना, वो इन वाले पहाड़ों में से पड़ के ये मिट्टी सारी की सारी ना उस रिवर में चली जाती है। एंड इस मिट्टी की वजह से वो रिवर जो है ना भाई, वो येलो कलर का रहता है। तो वो समर में ही पता चलता है, अभी विंटर में तो बारिश ही नहीं हो रही, इसलिए क्या पता चलेगा। भाई ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर आप लगा सकते हो। 300 नहीं, 300 तो थोड़ा कम ही कवर हुआ है। अब लग रही है भाई भूख अब नहीं हो रहा कंट्रोल, क्योंकि शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो ये फ्यूल स्टेशन आया भाई, यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा आगे निकल गए, रोको रोको रोको। हाँ, तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमें अगर ये स्विच बोर्ड दे दे तो हम मैगी वैगी बना लेंगे भाई, कुछ तो खा ले, बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि अब सही में ना वेट नहीं हो पा रहा। चलो जी चलो, यहाँ लगा देते साडी गड्डी नू। तो भाई बाहर हो रहा है 7-8 डिग्री टेम्परेचर और ठंड नहीं लग रही शाम को। तो मैंने बताया था ना, जैसे जैसे भाई हम आगे बढ़ते जाएंगे अब ठंड कम होती जाएगी, तो हम ढंग से ज़िंदगी जी सकते हैं फिर। तो गाइड गए हैं पूछने के लिए, अगर अलाउ करेंगे तभी अपना बोरिया बिस्तर निकाल के अंदर ले जाएंगे और वहाँ पे मैगी बनाएंगे। मैगी लो जी, इंडक्शन और कढ़ाई तो निकल गई है, बस अब रहता है मैगी का पैकेट और हमारा एक्सटेंशन, क्योंकि जो ये प्लग है ये तो इनके उसमें लगेगा नहीं, हमें अपना एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ एक बैग ना भाई सूट के जैसा बना लूँ जिसमें यही सामान हो खाली, क्योंकि हमारा अब रेडी टू ईट भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बैग खाली होगा। क्यों, सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो दिमाग तो मेरा बहुत चलता है इन चीज़ों में, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें। तो ये बिल्डिंग सी बनी हुई है भाई ट्रक ड्राइवर्स के लिए ना, रेस्ट करने के लिए। देखो मसाजिंग चेयर भी लगी हुई है, लॉन्ड्री भी हो जाती है, नहाना हो किसी ने तो यहाँ पे अभी उन्होंने हमें ये वाला स्विच बोर्ड दे दिया है। अच्छे थे, एक लड़की बैठी हुई थी, हमारे गाइड ने बात करी और वो मान गई। तो अभी ये स्विच यहाँ लगा के भाई और अपना इंडक्शन चालू करके मैगी को बना लेते हैं। राजमा चावल वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा था भाई, रेडी टू ईट इतने दिन से खा रहे हैं, मैंने कहा चलो मैगी बना लेते हैं विद मसालाए मैजिक। होए होए, मैगी हमें स्पॉन्सर कर दो, मैं तो बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में जा जाके एक बार मैगी खाऊंगा मैं। तो दिस इज़ मैगी, लाइक यू हैव वाई वाई, you have YY in China? What's your noodle name? Noodle. Yeah, this is noodles. It's actually from Switzerland, but Indians usually eat this. So it's like very spicy and full of masala. So you are trying this first time, right? Yes. Okay. चलो जी आज इनको बना के दिखाते हैं। टमाटर प्याज तो नहीं काट पाएंगे, इतना टाइम भी नहीं है और मेहनत करनी भी नहीं है, तो नॉर्मल बस मसाले वाली मैगी विद मसाला मैजिक ये बना लेते हैं। एंड अभी यही बात कर रहे थे भाई, यहाँ के लोग कितने हेल्पफुल है। मतलब एक बार में हमारे गाइड ने पूछा और उन्होंने अलाउ भी कर दिया बिना पैसे लिए। बताओ, ये पूरा एरिया दे दिया कि बना लो जो बनाना है। और ये हमारा आम, दिस वॉज द मैंगो वी बोट। एक आम बचा हुआ है बस। नो इट वॉज गुड, या आई लाइक। इन्होंने हमारे लिए मैंगोज मंगवाए थे ना कल रात को, तो बढ़िया थे भाई, टेस्ट था, कटे हुए थे वो पीसेस। चलो मैं बना लूँ पानी की बोतल। डू दे हैव बिग वाटर बोतल और वी हैव टू ब्रिंग फ्रॉम द कार? इफ दे हैव वी विल बाय या They have hot water. नो वी नीड नॉर्मल वाटर बोतल। Normal water Yeah. for drink. यस Yes. ओके, 1 bottle.
बिग वन बिग भैया। चलो जी पानी का भी हो गया, वरना गाड़ी से निकालनी पड़ती। कोई नहीं, ले आया क्या? रहन दो ले आया। एक्सक्यूज मी, डोंट डोंट या पानी वो लेने गए थे ना पानी, लाओ बोतल दे दो। चलो भाई हम बनाते हैं और खाते हैं फिर। चलो जी गर्मा गर्म मसालेदार मैगी रेडी। सो गुड। You should cook more. विच इज बेटर, चाइनीज नूडल्स और दिस वन? I like this noodle, yeah. दिस वन। चलो भाई। हाँ भाई कैसी लगी? बढ़िया। लाओ पैसा निकालो, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। मैं खुद तो ट्राई करूँ भाई कैसी है। मस्त बंदे हैं भाई, हम इनके मजे लेते हैं, हमारे मजे लेते हैं। और ये टेबल अच्छे से साफ कर दिया भाई, क्योंकि किसी ने अभी हमें दिया है कुछ यूज करने के लिए, तो ऐसे गंद मचा के नहीं जाना चाहिए। आप भी अपने किसी दोस्त की गाड़ी या बाइक अगर लेते हो चलाने के लिए, तो उसमें पेट्रोल डलवा के दिया करो, समझ आ गई ना? ऐसे अच्छी बात नहीं होती है। एक बोतल और खरीद लेते हैं यहाँ से, हमारा सारा पानी खत्म हो गया। और इन्होंने भाई कोई पैसे भी नहीं चार्ज करे यहाँ पे, सोचो फ्री में दे दिया। अच्छे लोग हैं भाई, नो डाउट। अभी बस मैं वॉशरूम जाता हूँ, फिर खींचेंगे गाड़ी। तो जी डीजल भरवा रहे हैं अभी फटाफट से, फिर निकलेंगे। थोड़ा ही रास्ता रह गया अब। क्या बोलती है मशीन, देखो ना चून चीन चिन चिन करके। तो लेट्स गो। और यहाँ तो और सस्ता है डीजल भाई, देखो 6.86 है, वहाँ 7.10 था ना। चलो बढ़िया, टंकी फुल कर दो अंकल जी। दिस इज 0 डिग्री, नो 0 डिग्री और -20। जीरो वाला है भाई पेट्रोल। दिस इज नॉट पेट्रोल राइट, डीजल। इनमें तो काला है, बट द पाइप इज ब्लैक। डीजल हैड लाइक ग्रीन पाइप। आर यू श्योर? It's a different brand ओह petrol station. ओके। ये तो कह रहे हैं भाई डिफरेंट ब्रांड का है। अब ये नहीं मुझे पता कि भाई ब्लैक है। स्कैन कर लो, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी ना कहीं सही में पेट्रोल डल जाए और भाई आफत मच जाए फिर रास्ते में। चलो कोई नहीं भाई, गाइड है अपने, स्मार्ट है, झूठ तो नहीं बोलेंगे। खैर गाड़ी की टंकी करवा ली है भाई फुल, और अपनी टंकी करवा ली है खाली एकदम। मस्त खींचेंगे अब। बस 1 घंटे से कम ही है शायद रास्ता, 1-1.25 घंटे का रह गया, पहुँचते हैं। फिंगर्स क्रॉस भाई, चेक कर रहे हैं। अगर कोई इंडियन रेस्टोरेंट खुला होगा ना, तो उनको अभी कॉल करके बोल देंगे हमारे लिए प्लीज़ ये पैक करके रख दो, क्योंकि भाई 13-14 दिन हो गए हैं खाना नहीं खाया ढंग से हमने। रेडी टू ईट पे जिंदा है, समझ रहे हो ना आप फीलिंग है? जो लोग घर पे रहते हैं, हम भी जब घर पे रहते थे इतनी कदर नहीं होती कि हाँ खाना मिल रहा है रोज रोज मस्त मस्त घर का। बट बाहर जाओ ना भाई, जब मिलता नहीं है वो टेस्ट और वो खाना, मतलब रोटी के लिए तरस रहे हैं भाई लिटरली। हम घर पे रोज रोटियां मिलती थी, हम रोटी खाते नहीं थे। और यहाँ पे देखो क्या करे, जिंदगी जीना इसी का नाम है। सुन रहे हो सोन? वैल्यू करनी चाहिए हर चीज़ की। अब से घर पे क्या खाते थे? रोटी तो खाते ही थे। नहीं खाता था ना तुम। मैं ऑफिस आता था, ये रोज चाउमीन ले आता था, मोमो चाउमीन। मुझे पसंद ही नहीं वो कचरा। हाँ तो फिर मुझे कचरा खिला देते थे। शर्म करा करो। आप Shut up. वो सो इज देयर एनी इंडियन रेस्टोरेंट ओपन? भाई देखो पहले तो हमारी तरफ 2 लेन चल रही थी, बट अब ये जो हाईवे एक्सप्रेस वे आया है ना, हमारी तरफ ही 4 लेन है और 4 लेन उस तरफ है, यानी कि प्रॉपर भाई 8 लेन एक्सप्रेस वे है ये तगड़े वाला। और डिस्टेंस अब अपना ज़्यादा नहीं बचा हुआ, 76 किलोमीटर है, जिसमें से 47 किलोमीटर स्ट्रेट है यही हाईवे। उसके बाद कट वट लेके अपना वही टोल टैक्स भरो, अपना सिटी में घुसो, और होटल जाते जाते लग जाएगा टाइम। खाने का मिल जाए बस यार, सही में सुबह से मैगी पे जी रहे हैं। बताओ एक क्या ज़िंदगी है भाई सही में। मतलब इंडियंस को बड़ी दिक्कत होती है दूसरे देशों में जाके। लोग कहते हैं उस कंट्री का खाना खाओ, क्या खाऊं भाई, यहाँ पे तो अजीबोगरीब मीट मिलता है कुछ भी। अब बताओ जो बंदा नहीं खाता हो वो चीज़, वो ज़बरदस्ती कैसे खा लेगा। और नूडल्स मिलते हैं, नूडल्स कब कितना नूडल्स खा लूँ भाई, रोज़ ही नूडल्स खाऊंगा तो निकलेंगे भी नूडल्स ही फिर मेरे। ढंग से पाचन शक्ति भी ख़राब हो जाएगी पेट की मेरी, नूडल्स की फॉर्म में निकालना पड़ेगा सब कुछ। तो थोड़ी सी दिक्कत है, कोई बात नहीं,
घूमने आए हैं तो हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें सहना पड़ता है, क्यों भाई? सही बात है। हाँ, नूडल्स भी फीके, पर रोज रोज कौन खाएगा भाई? नूडल्स नहीं खाए जाते, नूडल्स ही नूडल्स। देखते हैं, कुछ मिल जाएगा ठीक है। इंडियन रेस्टोरेंट तो ये बता रहे हैं 9:30 बजे ही बंद हो जाते हैं, और अभी ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं। अभी भी 1 घंटा लगेगा, तो वही 11:30 या 12 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो 12 बजे तो भाई किसी सिटी में क्या ही मिल जाएगा अपने को, है? इंडिया तो है नहीं कि ढाबे खुले रहेंगे 24 घंटे और जाके हम बोलेंगे जी 2 दाल तड़का, 1 शाही पनीर है, 4 बटर तंदूरी रोटी। ओ हो, मुंह में पानी आ गया बोलते बोलते ही, बताओ मेरे। ऊपर से सिरके वाले प्याज भाई, ओ हो। मैं तो भैया इंडिया जाते ही टूट पड़ूंगा खाने पे, सच बता रहा हूँ। तो लो जी लो, पहुंच गए हैं फाइनली शियान सिटी। आप ये सामने जो स्काई लाइन देख रहे हो ना भाई, पता नहीं मोबाइल में तो ढंग से नहीं दिख रही होगी, खैर, बट भाई लाइटें जल रही है और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिल रही है मुझे। इसका मतलब है भाई काफ़ी बड़ी सिटी है एक्चुअल में भाई, देख रहे हो? ओए कोई तो अभी बस 3 किलोमीटर से राइट साइड में एग्जिट लेना है। और यार आज के भी हाईवे नो डाउट चुम्मेश्वरी, मतलब जिसे कहते हैं ना तगड़े वाले, तो आप समझ लो जीक्वेन जो परसों हम सिटी में थे ना, वहाँ से शियान तक प्रॉपर जो 1400 किलोमीटर है ना भाई, एक जगह भी गड्ढा नहीं, एक जगह भी ऑफ रोडिंग पैच नहीं, एक जगह भी टूटे हुए रास्ते नहीं, प्रॉपर हाईवे एक्सप्रेसवे, सॉरी हाईवे भी नहीं, एक्सप्रेसवे। और वो भी 4 लेन तो है ही है मिनिमम, और इस तरह से भाई 8 लेन भी चलते रहते कभी कभी। तो मज़ेदार है यार, ड्राइव करने में स्वाद आ गया ना। तो बॉडी पे कुछ असर हुआ थकान वकान का, कल भी हमने 800 किलोमीटर किया था, आज भी लगभग 600 कुछ करा है शायद से, 650। कल 750 किया था, आज 650 किया था, तो 1400 किलोमीटर करा है भाई टोटल। तो नो डाउट मज़ा आया चलाने में गाड़ी, स्वाद आ गया बिल्कुल, थकान बिल्कुल फील नहीं हो रही, बस भूख फील हो रही है। अब वो तो भाई भगवान जी के ऊपर ही है कि वो चाहते हैं नहीं हम आज खाली पेट सोए या फिर खा के सोए। अब देखते हैं, बाकी जो भी होता है देखा जाएगा। लो भाई लो, ये आ गया है कट सिटी के लिए। अब ये हाईवे आगे पता नहीं कहाँ तक जाता होगा। हाईवे का नाम है G108। दिस हाईवे गोज टू विच सिटी? रेट दिस हाईवे इट विल गो टिल विच सिटी? अब भाई एक और कट आ गया, ये इस बार लेफ्ट दिखा रहा है, ये क्या लफड़ा है? बड़े उल्टे सीधे रास्ते हैं। अभी भी है भाई 27 किलोमीटर। दिस इज शियान सिटी राइट? नो दिस आउटसाइड, दिस इज शियान। How many kilometers to listen to? 27 So, आई गेस दिस इज शियान। इतनी बड़ी सिटी है। city. सैटेलाइट सिटी? व्हाट सैटेलाइट सिटी? आउटसाइड ऑफ द सिटी? Yes. ओके, तो भाई शियान सिटी का आउटसाइड है ये। अब सोचो, ये इतना खूबसूरत लग रहा है भाई, इतना बड़ा लग रहा है, तो अभी मेन सिटी तो क्या तगड़ी होएगी, क्योंकि सिटी सेंटर तक अभी बचे हैं 27 किलोमीटर टोटल। मज़ा आएगा भाई, 2 दिन रुकना है, 3 रात 2 दिन, मतलब कल का पूरा दिन 31 और 1 तारीख पूरा दिन, फिर 2 तारीख को हम निकलेंगे आगे नेक्स्ट सिटी के लिए, जो कि क्या, चंदू। वो भाई उससे ही बड़ी है, चंदू इज बिगर देन शियान। तो भाई चंदू सिटी तो इससे भी बड़ी है, और जो हमारे ये वाले गाइड है ये भी चंदू से ही है, तो इनका घर है वहाँ पे, और इन्होंने हमें इनवाइट भी किया अपने घर में। तो आपको मैं प्रॉपर भाई वहाँ पे दिखाऊंगा चाइनीज़ घर कैसे होते हैं, और उनके घर पे जाके कुछ कुकिंग भी करेंगे अपना इंडियन स्टाइल, सोहन और मैं मिलके। तो वो भी आपके लिए व्लॉग आएगा तगड़े वाला, तो इसलिए बने रहना चैनल पे, ऐसे ही सब्सक्राइब मार दो, जो करना भैया फटाफट से। आप लोग जितने भी ये वीडियोज़ देख रहे हो, 8 लाख 9 लाख 1 मिलियन, अगर कोई भी भाई इंडिया से बटर नान, साथ में पनीर की सब्जी और साथ में मस्त सही दाल तड़का, चावल हम बना लेंगे, ये 3 चीज़ें, और सिरके वाला प्याज भाई, ये हमें ज़रा कुरियर करवा देना चंदू तक। हम चंदू में होंगे भाई 5 या 6 जनवरी में, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपकी भाई की आपसे, हैं, ताज़ा बनवा के भेजना फटाफट से, जेट से भेज देना या रॉकेट से, कि अपना 1-1.5 घंटे में आ जाए इंडिया से फटाफट से, ठीक है जी। लो भाई लो, आ गया है टोल टैक्स। थोड़ा शीशा साफ कर लिया जाए, काफ़ी गंदा हो गया। यहाँ मच्छर नहीं है भाई चाइना में, मतलब हम टर्की, ईरान और यूरोप में चलाते थे भाई, इतने मच्छर थे, पूरी विंडशील्ड भर जाती थी, बट यहाँ पे नहीं है। लेट्स सी भाई, देते हैं टोकन जरा। ये लो भाई, निकालो पैसा, हमारे पास तो है नहीं सच, नंबर प्लेट देने पड़ेगी। वाह भाई, और लो, ये लो जी, पैसा नहीं है हमारे पास, इनको बोल दो जरा, वी डोंट हैव मनी।
नंबर प्लेट नहीं जाने दो हमें। वैसे कल से तो मेरे ख्याल भाई कम ही आना चाहिए क्योंकि किलोमीटर कम थे। कल तो जो 800 750 किलोमीटर थे, आज 650। 324 मोर एक्सपेंसिव देन यस्टरडे। 24 ओके भाई साहब। 400. या देखना भाई साहब, गाइड से ही ले रहे हैं भाई, पैसा है नहीं अपने पास। 400 ठीक है। 324 का मतलब हो गया भाई 4,000 रुपए का टोल टैक्स, 650 किलोमीटर। वाई English. ही स्पीक्स इंग्लिश? Okay, wait for a minute. Okay. But how today's toll tax is more expensive than yesterday? The distance is 650, so 0.5 yuan per kilometer. So that's right. Oh, but yesterday it was less, but more kilometer. We paid around 200 something, right? But kilometer was 750. That's the second part, or that's a world fee. The fee for world journey, the 200. No. It's total 200 something. For 700. 50 kilometers, yeah. 76 yuan on the ticket. थैंक यू। चलो भाई चलो, थैंक यू तो क्या ही भाई, थैंक यू। लो भाई इंग्लिश बोल रहे थे, कह रहे हैव अ गुड ट्रिप फॉर। तो जैसे जैसे अभी हम ये वाली सिटीज में जाते जा रहे हैं ना भाई, डेवलपमेंट भी ज्यादा अच्छी है और लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश ज्यादा आएगी पहले वाले सिटीज से, तो बेटर रहेगा आपके लिए भी, देखने में इंटरेक्शन होगा ना लोगों के साथ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 0.5 यानी कि 6 रुपए पर किलोमीटर कैलकुलेट होता है टोल टैक्स। तो आज का तो ठीक है, बट कल हमारा कम क्यों लगा 750 किलोमीटर का? चलो अच्छा, वैसे कम ही लगा भाई, मैं भी क्या रो रहा हूँ, है आज का रोना चाहिए ना, इतना ज्यादा हो गया। रख लो भाई पर्ची, सोइनर 4,000 रुपए का सोइनर रख लो टोल टैक्स के रूप में, हमेशा। बस पहुंच ही गए भाई सिटी अब तो। ये देखना भाई, हाईवे पे भी इन्होंने ये लाइटें लगा रखी है लाल लाल सी। दीज रेड लैम्प्स इज बिकॉज ऑफ न्यू ईयर और ऑलवेज लाइक दिस लैम्प्स न्यू ईयर की वजह से। हाँ Observed. Okay. Always happening. हाँ I'm not sure. ओके। कुछ पार्ट्स में तो भाई हमेशा होता है, बट वैसे ये कह रहे हैं कि न्यू ईयर की वजह से ही है। ये हमने ले लिया भाई फाइनल एग्जिट, यहाँ से हमारा होटल हार्डली अब भाई ज्यादा दूर नहीं है, बस पास ही है। ये लो आ गया साडा होटल, हॉलीडे इन एक्सप्रेस। दिस वन और डेट वन? दिस वन आई है, लग तो यही रहा भाई, बड़ी सी बिल्डिंग है हॉलीडे इन। ये रहे जी हमारे स्मार्टी वाले गाइड, और ये है हमारा होटल, शायद से पता कर रहे हैं ये कहाँ पे है। यहाँ पे हो रहा है भाई 8 डिग्री टेम्परेचर रात को, मतलब दिन में तो रहेगा 15-16 डिग्री भाई, मजे आएंगे घूमने में। वरना तो बैंड बजी पड़ी थी इतने दिन से, -10, -15, -19 भी गया था। अब आएगा मजा, स्वाद। अब घुमाऊंगा आपको चाइना के शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ के लोग, ओए होए होए महेश्वरी। बस खाना नहीं मिल रहा हमको। होटल मिल गया जी, बेसमेंट की पार्किंग है। दिस इज सी आई गेस राइट, और दिस इज ऑल्सो सी, इधर ही सी है ये। चलो यहाँ लगा देते हैं बस पार्किंग ढंग से। चलन दो पाजी, चलन दो, बस ज्यादा नहीं भैया, ठुक जाएगी गाड़ी। फाइनली भाई पहुंच गए हैं, खाना तो ऑर्डर ही करना पड़ेगा, चेक इन करते हैं पहले। तो जी ये पहुंच गए हैं यहाँ के रिसेप्शन पे, सारा सामान ढो के, ये देखो कितना सारा सामान है, हाथ में भी थैली है, बट अच्छा लग रहा है। और होटल तो रूम अच्छा हो बस। यस ही इज गिविंग पासपोर्ट, वीजा भी निकाल लेना, वीजा भी देना भाई। चेक इन कर रहे हैं बस। ओ भाई रूम तो बढ़िया है, देख रहे हो फुल साइज मिरर लगा हुआ है। बाथरूम तो छोटा सही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बट रूम एक्चुअल में बड़ा है भाई। तो अपना 3 दिन आराम से गुजारेंगे यहाँ पे, सामान फैला फुलू के अपने, है ना। मस्त बेड भी देखो डबल साइज के लगे हुए सही से। बालकनी तो नहीं है, बट हाँ बाहर का व्यू जरूर है। बहुत भारी बैग है कसम से भाई साहब। कोई इतनी रात में ना गेट पे ठक ठक कर रहा है, पता नहीं कौन होगा यार। चोर वोर तो नहीं है कोई? देखूं जरा कौन है। कोई भी नहीं है भाई यहाँ तो। ठक ठक कौन? ओ सोहन है। तुम कब आए इंडिया से? अभी आया। अभी आए हो क्या? अरे आओ यार आओ, तुम्हारा ही वेट तो नहीं था। खैर चलो पानी लाओ, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। इंडिया से पानी लाया, यहाँ कम ही थी ना। आ जाओ। ये रूम पड़ा भाई हमें पर नाइट 300 युआन या येन जो भी है, इंडिया के अराउंड 3600 रुपीज का। अभी तक का मेरे ख्याल से महंगा तो नहीं कह सकते सबसे, बट हाँ वन ऑफ दी महंगा होटल है इस ट्रिप का। बाकी ठीक है। TCL का बड़ा सा टीवी लग रहा है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो कुछ देख दाख लेंगे यहाँ, वरना टाइम लगता नहीं अपने को, बहुत काम होता है ना। तो भाई अभी हमारे गाइड आए, इनके जो पैसे वैसे देने थे वो दे दिए, और साथ ही साथ ना अपना जो अली पे था वो भी भाई एक्टिवेट हो चुका है। जो हमने पासपोर्ट और फोटो खींच के वेरिफिकेशन के लिए भेजी थी वो अप्रूव हो गई है। तो अब हम भाई पूरे चाइना पे कहीं पे भी जो है पेमेंट स्कैन करके कर सकते हैं। जैसे इंडिया में पेटीएम UPI चलता है ना, तो उसी तरह से अब हम अली पे के थ्रू कर पाएंगे। तो अब इन कैश वैश की हमें जरूरत नहीं है भाई। अपना जो इंडियन कार्ड है वो मैंने लिंक कर दिया
दिया अली पे से, तो जैसे ही अली पे से पेमेंट करेंगे इंडिया से पेमेंट कट जाएगी बैंक से और मजे ही मजे। थैंक यू सो मच। Welcome. नाउ आवर लाइफ विल बी मच इजियर, स्पेशली व्हेन वी गो टू शेंजन। दिक्कत नहीं है, कैश नहीं भी होगा, अली पे ओए होए होए बल्ले बल्ले। तो फूड वूड ऑर्डर कर दिया, फ्रूट्स भी ऑर्डर कर दिया, सब कुछ, और इनका जो हिसाब किताब था भाई वो भी आज तक क्लियर। You can also use metro. मेट्रो फॉर Yeah, ओके, also, yeah. वी जस्ट हैव टू स्कैन। Yes. ओके, तो भाई मेट्रो Scan your कभी code, yeah. या तो मेट्रो वेट्रो सब हम इसी से जो है बुक कर सकते हैं। मस्त ऐप है इनकी अली पे और वी चैट की ना, तो सारी कुछ ही बुकिंग हो सकती है। वी कैन डू आवर मोबाइल रिचार्ज ऑल्सो। Yeah, you can try. I can try for you. ओके, चलो भाई बढ़िया है, काम हो गया।